नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। दोस्तों, इस साल छेंगाई शीजांग रेलवे के 20 साल पूरे हो रहे हैं। ये रेलवे लाइन 1 जुलाई 2006 को पूरी तरह शुरू हुई थी। इसे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर चलने वाली प्लेट्यू रेलवे कहा जाता है। लेकिन ये रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट रूट नहीं है, बल्कि पिछले 20 वर्षों में ये इंजीनियरिंग, कनेक्टिविटी और विकास का बड़ा प्रतीक मानी गई है। करीब 2 दशक पहले जो सपना देखा गया था, वह छेंगाई शीजांग रेलवे के रूप में हकीकत बना। लगभग 1956 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन छिंगाई प्रांत की राजधानी शीनिंग को शीजांग स्वायत्त प्रदेश यानी तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ती है। दुनिया के सबसे कठिन और ऊंचे इलाकों में बनी इस रेलवे ने यहाँ ट्रैवल, ट्रेड और टूरिज्म की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। छिंगाई शीजांग रेलवे को चीन के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। शीनिंग से गोलमुड तक का हिस्सा पहले से मौजूद था, लेकिन असली चुनौती गोलमुड से ल्हासा तक रेलवे लाइन बिछाने की थी। इस हिस्से का निर्माण साल 2001 में शुरू हुआ और 2006 में यह पूरी तरह चालू हो गया। Over the past 20 years, the railway has changed people's life a lot. It makes trips faster and easier. People can find better jobs and get better medical care and education. यहाँ इस ऐतिहासिक रेलवे लाइन के पास खड़े होकर आसानी से महसूस किया जा सकता है कि आखिर इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार क्यों कहा जाता है। इस रेलवे ट्रैक को बनाने वाले वर्कर्स और इंजीनियर्स को बेहद खराब मौसम, कम ऑक्सीजन, लगातार जमी रहने वाली जमीन और नाजुक इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस रेलवे लाइन का बड़ा हिस्सा 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है, जबकि इसका सबसे ऊंचा पॉइंट करीब 5072 मीटर तक पहुंचता है। इतनी ऊंचाई पर कंस्ट्रक्शन करना ही मुश्किल नहीं था, बल्कि मेंटेनेंस और रोज ट्रेन चलाना भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। यहाँ कई बार सांस लेना तक आसान नहीं होता। स्थानीय लोग कहते हैं कि मैदानी इलाकों में जो काम एक दिन में पूरा हो जाता है, वही काम प्लेट्यू इलाके में कई दिन ले सकता है। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद इस रेलवे ने सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ा, बल्कि इसने यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी की रफ्तार भी बदल दी। 首先，是对当地群众而言，出行是更加方便了。因为以前是没有开通铁路之前，只有是青藏公路，它呢，危险系数比较高，然后呢，路线时间比较长。开通了铁路之后呢，大量的缩短了咱们的这个旅行时间，还有这个旅行的安全性。这是一个出行便捷上的变化。然后呢，再就是人才方面的变化。铁路开通了，完了之后交通也便利了，就是促进了内地与藏区的人才交流。पहले की तुलना में यात्रियों और सामानों की आवाजाही तेज, आसान और भरोसेमंद हो गई है। शीजांग आने वाले कई सामानों की लागत भी कम हुई है। लोगों तक सेवाएं और सुविधाओं की बेहतर तरीके से पहुंच होने लगी है। इसके अलावा ये रेलवे टूरिज्म के लिए एक मजबूत आधार बनकर उभरी है। 20 साल बाद अब छेंगाई शीजांग रेलवे की कहानी सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं रह गई है कि इसे कैसे बनाया गया था। असली कहानी ये है कि इस रेलवे ने इलाके में कितना बड़ा बदलाव लाया। आज ये रेलवे लोगों, व्यापार, संस्कृति और अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक जीवंत कॉरिडोर बन चुकी है। इसकी इंजीनियरिंग, डिजाइन और रीजनल डेवलपमेंट पर पड़े असर को लेकर दुनिया भर में चर्चा होती रहती है। आज चीन ही नहीं, बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ के शानदार प्लेट्यू लैंडस्केप्स, बर्फ से ढके पहाड़ और तिब्बतन कल्चर को करीब से देखने पहुँचते हैं। ये रेलवे अपनी खूबसूरती सीनरी के लिए भी काफी मशहूर है। सफर के दौरान यात्रियों को बर्फ से ढके पहाड़, वेटलैंड्स, विशाल ग्रासलैंड्स और दूर दूर तक फैला प्लेट्यू लैंडस्केप देखने को मिलता है। कई यात्रियों के लिए ये सिर्फ ट्रेन यात्रा नहीं, बल्कि एक यादगार अनुभव बन जाता है।
हाल के वर्षों में छिंगाई शीजांग रेलवे पर चलने वाली स्पेशल टूरिज्म ट्रेन को हाई एल्टीट्यूड यात्रा के हिसाब से बेहतर बनाया गया है। इन ट्रेन्स में मॉडर्न एसी स्लीपर कोचेस लगाए गए हैं, साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी दिए गए हैं ताकि लोगों को उनकी जो यात्रा है बड़ी सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से पूरी हो सके। ये देखिए, ये है ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, जिस वजह से लोगों की जो यात्रा है वो काफ़ी आरामदायक हो जाती है और बड़े आराम से वो यात्रा का आनंद लेते हैं। We wanted to make a whole trip, so we started in Beijing, we went to then Xi'an, and I wanted to experience the whole train ride into Lhasa. I think that's the best way to do it. पिछले कुछ वर्षों में शुरू हुई इन टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन्स की सबसे खास बात यह है कि ये शाम को रवाना होती हैं और अगली शाम तक वापस लौट आती हैं, यानी यात्रियों को रात भर सफर करते हुए प्लेट्यू इलाके की यात्रा का अलग अनुभव मिलता है। इन स्पेशल ट्रेन्स ने शीजांग टूरिज्म को सीजनल और प्रीमियम ट्रैवल सेगमेंट में नई मजबूती दी है। बेहतर स्लीपर कोचेस और ऑक्सीजन सपोर्ट की वजह से अब उम्र दराज यात्रियों, परिवारों और लंबी दूरी से आने वाले टूरिस्ट के लिए यह सफ़र पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान और आरामदायक हो गया है। इसके अलावा रेलवे ऑपरेटर्स ने ये भी संकेत दिए हैं कि मौसम और डिमांड को देखते हुए आने वाले समय में ऐसी टूरिस्ट सर्विसेज को अन्य रूट्स तक भी बढ़ाया जा सकता है। फुल ऑपरेशन शुरू होने के 20 साल बाद भी छिंगाई शीजांग रेलवे इस बात का उदाहरण बनी हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह मुश्किल ज्योग्राफी को कनेक्शन में बदल सकता है।